वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से और सबसे पहले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी को तकरीबन 69 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया गया, जिसमें अलकादिर यूनिवर्सिटी की अराजी 190 मिलियन पाउंड की बरतानिया से मुंतकिली और दीगर माली उमूर से मुतालिक सवालात शामिल हैं। सवालात में इस बात का भी जिक्र किया गया कि क्या इमरान खान ने गैर कानूनी माली फ़ायदे के बदले अराजी हासिल की और क्या उन्होंने काबीना के सामने गलत बयानी की। इस तमाम तर के ऊपर आज बात करेंगे और हम अपने नुमाइंदे से पूछेंगे कि क्या हालात हैं और किस तरफ ये केस जा रहा है। और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, ये गज़ल ऐसा है कि जिसमें हमने देखा है कि एहतसाब अदालत ने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया। बाकी अगर इद्दत निकाह केस की बात की जाए, तोशाखाना की बात की जाए, एकदम से फैसले आए। लेकिन इस केस में तकरीबन 38-39 समातें तो मेरे ख्याल से सिर्फ जरा में और इस तरह की दलाइल जो दिए गए हैं वो भी काफी मुफस्सिल हुए हैं, मतलब हर एक के दलाइल सुने गए, उन पर बहस भी की गई, जरा मुकम्मल हुई है। अब इसकी समाअत भी 15 नवंबर तक मुलतवी हुई है, कल तक, यानी इससे मुतालिक बात कर लेते हैं। नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद है। वो अभी आएंगे, जब तक हम चाहते हैं कि आप इसको इलैबोरेट करें। ठीक है जी। 190 मिलियन पाउंड, जैसे कि हसनैन ने भी कहा कि एक इस तरह का केस है जिसके ऊपर अब फैसला आए या ना आए देखना होगा, बट इससे भी स्ट्रॉन्ग केस जो है वो तोशाखाना 2 का है। तोशाखाना 1 हुआ, मामलात खत्म हो गए, तोशाखाना 2 बन गया। अब तोशाखाना 2 का जो केस है उसका भी फैसला आ जाना है कि क्या जमानत मिलती है इमरान खान साहब को या फिर नहीं। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आ जाना मुतवक्को है, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं आगे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि रोज जो है वो इसकी समातें और फैसले जो है वो अदम पेशी, अदम हाजिरी की वजह से जो है वो डिले हो जाते हैं। तो आज तक की डेट दी गई थी, अब देखते हैं कि आज ये फैसला आता है या फिर नहीं आता तोशाखाना। बट इसके साथ साथ जो है वो और भी बहुत से मामलात हैं, उन पर भी आगे चलकर बात करेंगे। जो इस वक्त पीटीआई में इख्तलाफ राय जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत से बयानात, बहुत सी स्टेटमेंट्स जो है पीटीआई रहनुमाओं की हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे है जी गजल। और अब तमाम तर केसेस के ऊपर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से 24 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और इस बार तहरीक इंसाफ ने मुतालबात पूरे हुए बगैर पीछे ना हटने का क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? अली अमीन गंडापुर की बात करें तो वो फैसलों पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि वो तो भाग आते हैं जलसों से, ये एक आम सा तासुर है। जबकि शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी का भी इंकशाफ किया है और उनके मुताबिक पार्टी में कुछ लोग मरकजी क़यादत पर सोशल मीडिया के जरिए तनकीद करते हैं और नाउमीदी भी फैलाते हैं। उन्होंने अडियाला जेल के नए सुप्रीडेंट के बारे में भी कहा है कि उन्हें इमरान खान को जिस्ट करने के लिए लाया गया है। ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मरवत साहब क्या कह रहे हैं, फिर इमरान खान कह रहे हैं कि 24 को आपने आना है, यही पैगाम इमरान खान की जानिब से हमें मिला है। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, इससे हम 24 नवंबर की बात करें आपसे, जलसे के हवाले से आपसे पूछिएगा, हमें बताइएगा 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ये भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया की नज़र में, और इस केस में बहुत सारे सवालात हैं जो कि खान साहब को दिए गए। इस केस से वैसे खान साहब भी हमें मुतमईन नज़र आए कि इसकी जो रफ्तार है वो भी स्लो नज़र आई, इसमें टाइम भी मिला। आप क्या समझते हैं इस केस से का फैसला आपके हक में आएगा? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी है आपकी। अभी तक तो इस लेवल के ऊपर जितने भी केसेस सुने गए हैं उनके फैसले सभी हमारे खिलाफ आए और वो इंसाफ के तकाज़ों और कानून के तकाज़ों जो हैं उनके बरखिलाफ ये सब कुछ हुआ है। तो इस दफ़ा कोई हमें मिरेकल तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे कि अल्टीमेटली तो अदालतों ने इंसाफ प्रोवाइड करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हुकूमत ने जो रीसेंट इक़दाम किए हैं उनके बाद हकीम जो जुडिशरी है वो तो घर की बांदी के मुतरादिफ हो गई है इनकी। सो आई वुड से लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टू नो। लेकिन ये तमाम जो मुकदमात हैं ये फेक हैं, फ्रिवलस हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है और जो असल फैसले आने चाहिए, आई होप एंड प्रे कि उस किस्म के फैसले आने शुरू हो जाएं पाकिस्तान में भी, ताकि मुल्क की तकदीर बदली जा सके, मुल्क को आगे ले जाया जा सके। इस वक्त तो मुल्क बिल्कुल फंसा हुआ है। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताएं कि इस वक्त ये इत्तलात हैं कि इमरान खान ने ये पॉलिसी दी है कि मरो या फिर मर जाओ की पॉलिसी दी है और 24 नवंबर को जो है वो निकलने का कहा है कि हर सूरत बाहर निकलें। तो क्या इस वक्त जो पार्टी मौजूदा क़यादत है इस वक्त वो निकलेगी, अमल करेगी इमरान खान की कॉल के ऊपर? और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो जैसे जलसों से भाग आए, ये एक तासुर था जिस तरह से हम सब ने देखा, तो क्या अब वो लब्बैक कहेंगे इमरान खान की कॉल पर जिस तरह से कॉल दे दी गई है?
देखिए, जो आपने कहा है इसमें सदाकत इसलिए नहीं है कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मरो या मर जाओ। ये कभी खान साहब ने नहीं कहा, ना ही ये पार्टी की पॉलिसी है, ना ही इस किस्म की बातें करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो गैर मुनासिब होता है। उन्होंने कॉल दी है प्रोटेस्ट की 24 को, और वो 24 को अब उनका हुक्म है, तो लाजमी बात है कि पार्टी जो है वो इंटरनल डिस्कशन करेगी और उसके बाद फाइनलाइज करेगी कि किस तरीके से इसको परस्यू करना है। फैसला तो हो चुका है कि 24 को एहतजाज होगा, सो वो होगा। अच्छा रऊफ साहब, कफन सर पे बांधने की बात तो की गई है, मतलब कि ये डू और डाई कॉल तो उस तरह बनती है कि इस दफा आना है और अपने फैसले मनवाने हैं। देखिए, ये एक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर केपी ने कहा था, लेकिन वो भी एक कॉन्टेक्स्ट से हट के नहीं उसकी बात करनी चाहिए। लाजमी बात है कि जो कुछ हमारी पार्टी के साथ हो रहा है उसके बाद हम इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं कि एक एहतजाज जो है उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन रहा नहीं। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि हम इस नहज के ऊपर पहुंचे क्यों हैं। क्या वो मुहर्रिकात थे, क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने मजबूर किया है कि हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचे और आके प्रोटेस्ट की कॉल दें। क्या पिछले 2-2.25 साल में जब से पीटीआई की हुकूमत जो है वो डिसमेंटल की गई है, क्या हमें इंसाफ मिला है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर? क्या पार्लियामेंट के अंदर हमारी सुनवाई हुई है? क्या कानूनी महाज के ऊपर हमें इंसाफ मिला है? अभी हमने उनके मुकदमात की बात मैं कर रहा था, कहीं भी इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आता। उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट जो रियासत की फस्तायत का आलम है वो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि इस रीजन की हिस्ट्री में। तो क्या उन चीजों के बारे में ज्यादा मुनासिब नहीं होगा कि आप डिस्कस करें, रादर देन कि कोई एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप एक स्टेटमेंट लेके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें? मैं फील करता हूं कि यहां हमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि पीटीआई क्यों इस एहतजाज की कॉल देने के ऊपर मजबूर हुई है। अच्छा रऊफ साहब, चले इसी पर बात कर लेते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ तक मुल्क पहुंचा है उनको डिस्कस कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक उन फैक्टर्स को रिमूव नहीं किया जाएगा, उनको रेमेडी नहीं किया जाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जैक्टली आप ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन अब जैसे शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इख्तलाफाते जो राय हैं या फिर इख्तलाफ और ग्रुपिंग के हवाले से बातें की जा रही हैं, आपको लगता है इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या ये जो ग्रुपिंग हो रही है ये इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट है? देखिए, ग्रुपिंग्स कोई नहीं है पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ आरा होती हैं। पार्टी के फोरम्स मौजूद हैं जहां के लोग अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं और उनका पूरा हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे। इन मुख्तलिफ आरा को ग्रुपिंग्स का मतलब देना जो है वो एक एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की एक एजेंडा लगता है। कोई ग्रुपिंग्स नहीं है। जब आरा दी जाती हैं फोरम्स के ऊपर, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन फोरम्स हैं। उनमें जब लोग अपनी आरा देते हैं तो उन आरा की बेसिस के ऊपर, उनकी इनपुट के ऊपर फिर पॉलिसी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में फैसले किए जाते हैं। और जब वो फैसले होते हैं तो वो तमाम पार्टी मेंबर्स के ऊपर लागू होते हैं, सादर होते हैं, और उनको उनके मुताबिक आगे बढ़ना होता है। अब जैसे खान साहब ने कॉल दी है तो खान साहब का जो हुक्म है वो मुकद्दम है, लाजमी बात है कि वो होगा, 24 को होगा। लेकिन अब उसके जो मैकेनिक्स हैं वो तय किए जाएंगे, पार्टी फोरा के ऊपर, पार्टी फोरम्स के ऊपर बैठ के डिस्कस किया जाएगा और उसके बारे में एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप की जाएगी। और इस मौके के ऊपर तमाम लोगों को ये हक वो हासिल होता है कि वो अपनी अपनी राय के मुताबिक हमें आगाह करें, पार्टी के लोगों को आगाह करें, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी और पॉलिसी जो है वो डिवॉल्व करके आगे बढ़ा जा सके। सो वंस अगेन लेट मी स्टेट के ग्रुपिंग्स का लफ्ज इस्तेमाल करना वो मुनासिब नहीं है। हाँ, पार्टी के अंदर हर शख्स की अपनी एक राय होती है जिसका वो इजहार करता है। अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने जो पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हो गई, आपके साथ ज्यादती हो रही हैं, अदालत में आपके केसेस हैं, हर रहनुमा के खिलाफ केसेस बनाए गए, इन तमाम तर के बावजूद भी बहुत सारे केसेस में ऐसे भी लगे हमें कि इमरान खान को रिलीफ भी मिला है, बुशा बीबी भी बाहर गई हैं। सो एहतजाज का रास्ता ही क्यों? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतजाज का रास्ता अपना के आपको अल्टीमेट रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मैं उन लोगों में से हूं पार्टी के अंदर जो कि डायलॉग को प्रमोट करते रहे हैं। आपको शायद, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कहा है कि अल्टीमेटली, खान साहब ने भी फरमाया है कि अल्टीमेटली तो डायलॉग होगा, एहतजाज के बाद भी डायलॉग होगा।
फिर मैं उसी बात के ऊपर आता हूं कि क्या वो मुहरकात थे जिसकी वजह से हम मजबूर हुए हैं, खान साहब मजबूर हुए हैं कि एहतजाज की कॉल दें। क्या ये मुनासिब ना होता कि उनको रेमेडी किया जाता, उनको एड्रेस किया जाता? 8 फरवरी को जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उनको कबूल किया जाता। खान साहब तो पिछले 15 महीने से 16 महीने से जेल में बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि इंसाफ मिल रहा है, तो क्या 16 महीने की जो बेइंसाफी है उसको भूल जाएं? जो उनको बेजा, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रूफ के उनको जेल में रखा गया है। तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी बड़ी तकलीफदेह हैं। इंसाफ अभी भी हमें नहीं मिल रहा। और डिलेड इंसाफ जो होता है वो इंसाफ नहीं होता। इंसाफ का मतलब है कि फौरी मिले। इंसाफ का मतलब यह है कि जी उनको सजा ना दी जाती फेक केसेस में, लेकिन दी गई। 16 माह से वो जेल में बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि जी इंसाफ मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा। इंसाफ ना मिलने की वजह से ही हम इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं। और अभी तो जो हुकूमत वक्त ने जो इक़दामात लिए हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि आपकी अदलिया है वो तो इनकी घर की बांदी होकर रह गई है। इनसे अपनी ये तर्ज अपनी पसंद के जजेस अपॉइंट करेंगे, अपनी पसंद के बेंचेस बनाएंगे, अपनी पसंद के फैसले लेंगे। तो कैसे हम इंसाफ की तवक्को लगा लें इन अदालतों से अब जो बनाई जा रही हैं? जी। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताएं, जैसे अभी आप ग्रुपिंग के हवाले से बात कर रहे थे कि इस ग्रुपिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन शेर अफजल मरवत अब इसको क्या कहेंगे, जैसे वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमने देखा कि 26वीं आईन तरमीम में जो मुनहरिफ रुकन थे वो जो जुनेद अकबर हैं, उन्होंने भी शिबली फराज के हक में आवाज़ उठाई थी। इसके साथ साथ जो मुबारक ज़ेब है जो मुनहरिफ हुए थे, उनकी जानिब से भी यही कहा गया था कि हमारी जो राय है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो फिर जब इस तरह के बयानात, इस तरह की राय सामने आएगी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये राय आमा होती है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, तो फिर इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा वोटर सपोर्टर पर? क्योंकि ज़ाहिर अब एहतजाज की भी कॉल है। जब पार्टी के अंदर के अपने मामला ठीक नहीं होंगे तो वोटर सपोर्टर कैसा बाहर आएगा और क्या इफेक्ट होगा उस पर? पार्टी के अंदर मामला बिल्कुल ठीक हैं। मैं रीट्रेट कर रहा हूं, पार्टी के अंदर मामला बिल्कुल ठीक हैं। एज आई सेड के लोगों को अपनी राय देने का हक है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो राय देते हैं, वो पार्टी फोरम्स के ऊपर दें तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर पब्लिक फोरम के ऊपर आते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, पार्टी के डिसिप्लिन के बरखिलाफ है ये। तो वो उसको पार्टी जो है अपने इंटरनल जो उनके पास, हमारे पास जो मैकेनिज्म्स है उसके जरिए एड्रेस करती है। लेकिन पार्टी में कोई इस किस्म का इख्तलाफ नहीं है कि जिससे कि एहतजाज की कॉल जो है वो इम्पैक्ट हो या और किस्म की डिविजन्स जो है वो पार्टी के अंदर करीब हो और वो क्रिएट हो। तो मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूं। हाँ, मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि हर मेंबर को अपनी राय देने का हक है और वो किसी सूरत में डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि 24 को कॉल दे दी गई है खान साहब की जानिब से, लेकिन इसमें भी खबरें इस तरह की आ रही थी कि बहुत सारी जो लोकल लीडरशिप है पाकिस्तान में मौजूद है वो नहीं चाहती थी। वो खान साहब को कह रही थी कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, अभी आप कॉल ना दीजिए। लेकिन जो लीडरशिप अब्रॉड में मौजूद थी वो ये कह रही थी कि फौरन से हमें 24 को धरना देना चाहिए। सो ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे, थी ऐसी डिवाइड? आपके तमाम क्वेश्चंस जो बेसिकली एक ही क्वेश्चन है कि पार्टी डिविजन्स के अंदर की बात आप कर रहे हैं। आप लेफ्ट से आते हैं, राइट से आते हैं, ऊपर से आते हैं, नीचे से आते हैं, इंटरनल आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं। भाई डिविजन्स नहीं हैं। लेकिन इस तरह की खबरें रिपोर्ट हो रही है ना, पहुंच रही है, तो समझ जाएं कि पार्टी के अंदर डिविजन्स नहीं है। खान साहब का प्रेरोगेटिव है फैसला करना, उन्होंने फैसला कर दिया है, पार्टी फॉलो करेगी। ठीक है, आप समझते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि डिविजन्स नहीं है। रऊफ साहब ठीक है, गॉट योर पॉइंट, बट अब ये बताइएगा कि 24 के बाद क्या होगा? 24 को आपका लाएमल क्या है, उसके हवाले से तो बताइए प्लीज। ये पार्टी लीडरशिप जो है वो मीट कर रही है जी आज भी, और उस पार्टी लीडरशिप उसमें बैठ के फैसले किए जाएंगे, स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी, ऑपरेशनल मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से हमने 24 को आगे बढ़ाना है। तो ये वक्त आने के ऊपर हम इसमें से बहुत कुछ तो पब्लिक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रियासत की फस्तायत जो है वो मंडला रही है। तो जो भी मसलन कमेटी बनानी है तो कमेटी बन गई, अगर उनके नाम हमने दे दिए तो वो सब उठा लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी कुछ जो हमारा जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है उसको हम शायद पब्लिक ना कर सके, लेकिन जो चीज़ा उसके फैक्टर्स हैं अगर वो हम बता सके तो हम डेफिनेटली आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इस सिलसिले में पार्टी का जो मीटिंग है वो आज हो रही है। अच्छा रऊफ साहब, अब ये भी बता दें जो तोशाखाना 2 केस है उसके हवाले से भी फैसला आना है, 190 मिलियन पाउंड का भी केस है। कितने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं ये जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए?
ये आपने पहले भी सवाल किया था जी, इसी किस्म का मैं जवाब दे चुका हूं, आप उसको रिपीट कर रही हैं। आपने वो 190 मिलियन केस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने सारा डिस्कस किया है। हम इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन हम इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। वी होप एंड प्रे कि किसी वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी, जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हुई है, ये इंसाफ करना शुरू करे, क्योंकि अभी तक तो इंसाफ हमें मिला नहीं है अभी भी। अच्छा रऊफ साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, 24 नवंबर को आप आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक ये भी सवाल बनता है कि मुक़तदरा हो गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये तो इस वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो एहतजाज का कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए, हम एक मुक्तदरा की बात नहीं करेंगे जी, हम हुकूमत वक्त की बात कर रहे हैं। फस्तायत ये करते हैं, इनके पास कंट्रोल, ये लोग, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुक्तदरा का नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। बाकी जो फोर्स है, पोलिटिकल फोर्स है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें MQMP है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है ना मुल्क को चलाने के। तो हम देखेंगे कि इनका रवैया क्या होता है, उसके मुताबिक जो हम अपना जो डायरेक्शन है उसको सेटल करेंगे जी। ठीक हो गया रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ मौजूद थे और रऊफ साहब हमें बता रहे थे कि 24 नवंबर को जो जलसा होगा उस हवाले से वो अपडेट दे रहे थे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो हमने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात की थी। इब्राहिम अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। इब्राहिम, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या अपडेट्स हैं 190 मिलियन पाउंड केस की? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला था, उसकी बरीयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो है मुस्तरद कर दी थी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की दरखास्तों को। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला ने रजू किया था, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर जो है वो समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद शामिल थे, जस्टिस अहमद फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले को दोबारा हम ट्रायल कोर्ट भेजते हैं, ट्रायल कोर्ट जो है दोबारा इसके ऊपर देखे और इसको डिसाइड करे। उसकी वजूहत उन्होंने ये बताई कि क्योंकि जो फैसला दिया गया है उसके अंदर रीजनिंग नहीं दी गई और वो वजूहत नहीं बयान की गई कि किस बुनियाद के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला जो था ये दिया है और किस बुनियाद के ऊपर जो है वो उनकी दरख्वास्त जिनके बानी PTI और बुशरा बीवी की दरख्वास्त जो है उसको उन्होंने जो है वो मुस्तरद किया है। उस मामले में दोबारा जो है वो ये मामला डयाला जेल के अंदर इसके ऊपर समाअत हुई। समाअत होने के बाद जो है वो आज उसके ऊपर जो है वो फैसला होना है। आज फैसले की डेट है कि आज इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाता है या फिर उनकी दरख्वास्त जो है वो दोबारा जो है मुस्तरद की जाती है। अगर दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो फिर जाहिरी तौर पर ये मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा इस मामले को देखेगी, लेकिन इसमें फ़र्क इस दफ़ा ये होगा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके जो जज हैं वो इसके अंदर रीजनिंग लिखेंगे, वो वजूहात यहाँ पे लिखेंगे कि किन बुनियादों के ऊपर, किन किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर की है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे मामले को मेरिट के ऊपर सुनकर जो है वो फैसला करेगी कि इमरान खान साहब की बरीयत बनती है या नहीं बनती। ये प्ली जो ली गई बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से वो ये थी कि जो नैब अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया था। फाइजा साहब जिसको चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वो रिटर्न किया जस्टिस बंदयाल साहब के फैसले को, जो कि वो भी साबिक चीफ जस्टिस थे। तो उसके बाद वो उनका ये कहना है बानी चेयरमैन PTI का या उनके वकला का कि ठीक हो गया इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो कि अपडेट दे रहे थे। इस वक्त हमें केसेस के हवाले 3 हज़रात यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।